Do you know Lola? She's so gorgeous. उनके आगे कोई नहीं टिक पाता। मैं तो कभी नहीं टिक पाऊंगी। पिछले वाली गली जो भट्टी की हट्टी है वहां से मैं मंगवा देता हूँ। भट्टी को तू कैसे जानता है? ये वही था ना जो तेरी ससुरा वाली गली में रहता था, जो तुझे भगा कर ले गया था। हाँ, कैसा इत्तेफाक है, माँ और बेटी दोनों एक ही लड़के के साथ। मेरे और अर्जुन के बीच में ऐसा कोई अफेयर नहीं था। मेरा अगर उसके साथ अफेयर होता तो मैं अकेली जाती क्या मुंबई। तू लवली के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। पोस्ट से ज्यादा ना इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का डर होना चाहिए। किसी की भी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। जाओ उसके सुना कर आओ जिससे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रही ना? लड़की का नाम क्या है और प्रॉब्लम क्या है? There's a girl in my office. Apparently she likes me. You like her? पता नहीं। खत्म कर दो ये ड्रामा। Just tell her how you feel. फिर तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। But to be honest, वो मैं, in that moment, it did feel real. But then I realized it's not meant to be. That's because this is meant to be. तुम्हें पता है भगवान हमारे खराब रिश्ते इसीलिए खत्म कर देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी को खराब ना कर सके। Wow. You still amaze me. मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन तुम्हारे पास कैसे होता है हमेशा? क्योंकि मुझसे बेटर तुम्हें और कोई नहीं जानता। झूठ बोलने की आदत तेरी गई नहीं है ना? मुझसे कहा कुछ नहीं चल रहा, लवली को कहा रिश्ता तोड़ दो, और खुद क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? तूने कहा इश्क कभी था नहीं और दोस्ती कई साल पहले खत्म हो गई है। सरा अभी ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? पता नहीं, बस इतना पता है कि कुछ रिश्ते कभी मरते नहीं। इस रिश्ते का कुछ तो नाम होगा, क्या नाम है?
दे देंगे, वक्त आने पे नाम भी दे देंगे। अभी हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस। बेशर्म कहेगी। बेटी को बोरियां भर भर के ज्ञान कि रिश्ता तोड़ दे उससे, और खुद लगी हुई है उसके साथ। दोनों में फर्क है मम्मी। छोड़ दो उसे जो तुम्हारी कदर नहीं करता, तोड़ दो रिश्ता उससे जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है। ये आधी अधूरी बात सुन के रिएक्ट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है मम्मी। और हमारे घर के वैसे भी बड़ी अच्छी प्रथा है कि किसी को बोलने मत दो, और कोई बोले तो इस पे ध्यान मत दो। बोल बोल बोल, सुन रही हूं मैं। मेरी गलतफहमी दूर कर, बोल। लवली अर्जुन को पसंद करती है, लेकिन अर्जुन लवली से प्यार नहीं करता। और एक तरफा मोहब्बत कभी भी मुकम्मल नहीं होती, ये आपसे ज्यादा और कौन बेहतर जानता है ना? तो क्यों चाहती हैं आप कि लवली अपने अधूरे प्यार को लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे? ये लवली के ऊपर छोड़ दे, ये उसका फैसला है, तेरा नहीं। और तू ना जितनी ये गोल मोल बातें कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ले। अरे वाह पापा, आप मान गए और ऑडिशन के लिए कपड़े भी ले आए। थैंक यू सो मच पापा। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। बाप का फर्ज होता है ना अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा खरीद के लाना। शादी? हाँ। किसकी? तेरी। किसके साथ? राजा। हांडा? चड्डा। वो अंकल। पापा 10 साल बड़ा है मुझसे। हाँ तो तुझे संभालने के लिए तुझसे 10 साल बड़ा ही चाहिए। कोई मैच्योर होगा तो वही संभाल पाएगा तुझे। तेरी उम्र का ढूंढ दूंगा ना तो उसे भी तू अपने साथ लगा लेगी या कुत्तपने में। पापा मुझे शादी नहीं करनी। तो करना क्या है तुझे? मैं आपको बता चुकी हूँ कितनी बार। तो मैं भी तुझे बता चुका हूँ कितनी बार कि तुम मुंबई नहीं जा सकती। पापा प्लीज, पापा प्लीज मुझे हीरोइन बनने दो। और खानदान का नाम डुबोने दो। हैं? चल ठीक है, तो तू ऐसा कर, कल जैसे अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने गई थी ना, वैसे ही भाग जा यहाँ से। और जाते हुए ना अपनी माँ को भी साथ ले जाना। किसी ने तो इतनी डील दे रखी है ना तुझे। और वहीं पे ना तुम दोनों मर खप जाना। कम से कम स्यापा तो खत्म हो जाएगा मेरा। मम्मी को क्यों ला रहे हो बीच में? उनकी क्या गलती है इसमें? जुबान चलानी ना अपनी बंद रख, मैं तुझे कह रहा हूँ। और अपनी माँ के साथ जाके ना खाना बनाना सीख। अगले हफ्ते शादी है तेरी, बस। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, बोलो ना उनको। लवली अभी बच्ची है, उसकी तेरी चालाकियां उसको समझ में नहीं आ रही, पर मैं सब समझ रही हूं। चुपचाप उसके रास्ते से हट जा। मैं उसके रास्ते में नहीं हूं, वो मेरे। चलो छोड़, कोई किसी के रास्ते में नहीं है, ठीक है? बस सबके रास्ते अलग हैं, ठीक है मम्मी? उसे पता चला तो क्या करेगी, क्या कहेगी? सच कहूंगी बस, और क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा। खबरदार जो मेरी बच्ची का दिल तोड़ा तो, और किसी ने भी अगर मेरे होते उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की, टंगा तोड़ देनी है मैंने उसकी। वाओ, आई लाइक इट शकुंतले, वेरी गुड। पहली बार उसने अपने दिल की सुनी। और खबरदार जो तूने विच पसोड़ी पाई थे। वो तो आप कर ही रही हैं। और वैसे भी आपका इस सब से क्या लेना देना है? अरे जो होगा देखा जाएगा ना, हम कर लेंगे आपस में निपटारा। ये कोई जायदाद है जो आपस में बांट लोगे? इतनी भी अकल नहीं है। इतने सालों से माँ बेटी अलग रहे, दूर रहे, और अब जब एक रिश्ता बन रहा है उसमें भी तू, कैसी माँ है तू? अपनी बेटी की खुशियों की दुश्मन बन रही है तू। नहीं होने दूंगी मैं ये सब। ना, बंद कर अपना ड्रामा।
कितनी बार कहा है गली में खड़े होकर लोगों से बात मत किया कर। पता ना तेरे पापा जी को पसंद नहीं है। अरे भैया एकदम तीखे गोलगप्पे बनाना, 1 प्लेट कर दो। तो मजा राजा को अच्छा नहीं लगेगा। चल चल तेरे कोलो मैनू सां मिलदे सी एवें नी तैनू बेवजह मिलदे तेरे च खबरदार ये गाना दोबारा चलाया तो पता ना उसको पसंद नहीं है। आसी तैनू सुनानी बंद कर। मैनू देखो ये क्या बनाया तूने? पता है ना राजा को ये सब पसंद नहीं है, फिर क्यों बनाया तूने? ये क्या पहना तूने? पता है ना तेरे पापा को पसंद नहीं है। सोच, अगर लवली को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। बस बस करो मम्मी। इसकी पसंद उसकी पसंद, इसकी खुशी उसकी खुशी। ऐसा करना तो उसे अच्छा लगेगा, ऐसा मत करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस सब में मेरी खुशी का क्या? कहाँ रह गई, कब खो गई, पता ही नहीं लगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सचमुच आपकी औलाद हूं? लवली को आप कैसे प्यार करते हो वैसे मुझे तो कभी नहीं मिला। मेरी बच्ची मेरी बच्ची मेरी बच्ची, ये बोलते बोलते पूरा दिन आपका गला नहीं सूखता। चिंता करती रहती हो उसकी हर वक्त। ये अच्छी बात है, खुशनसीब है लवली। लेकिन मैं इतनी बदनसीब कैसे पैदा हो गई मम्मी? आपकी ही बच्ची हूं ना, तो क्यों मेरी शादी करा दी, वो भी उस कमीने राजा के साथ? देखी थी आपने जोड़ी हमारी, कैसे लगते थे हम? जैसे कि हूर के हाथ में लंगूर दे दिया। अरे कुछ मैच नहीं करता था हमारा, ना लुक्स, ना पसंद, ना सोच। सोच तो वैसी जैसे कि माँ पूरब और पश्चिम। फिर भी पापा का सर नहीं झुके, आपको कोई ताने नहीं मारे, इसलिए मैंने उस रिश्ते का भार ढोया, और वो भी अकेले। अरे दर्द बांटने वाला तो क्या, कोई जख्म पे मरहम लगाने वाले तक नहीं था। किसी ने कभी सर पर हाथ रखी ये नहीं कहा कि वाह बेटी बड़ी हिम्मत है तेरी। कोई नहीं था, कोई नहीं था दर्द पूछने वाला, तो फिर मैं किसके लिए रुकती? अच्छा हुआ भाग गई। कोई अपना नहीं था मेरा यहाँ जिसे मेरी थोड़ी भी परवाह होती। और कभी मैंने अपना जख्म दिखाया भी तो क्या कहा गया मुझसे? नहीं, तेरी ही गलती होगी, तू नहीं किया होगा कुछ। और आई थी ना मैं आपके पास उस रात, हाथ जोड़ के मदद मांगने। उस रात जिसकी वजह से मैं और लवली आज इस मुकाम पर है।
हमारा रिश्ता उस मुकाम पर है मम्मी। मम्मी कोई आराम से गिर जाना बच्चे ने। मम्मी पापा को बोलो ना, मुझे घर पे रहने दे। मुझे वापस आना है, मैं राजा के साथ नहीं रह सकती। वो अच्छा बंदा नहीं है मम्मी। क्या अच्छा नहीं है उसमें? वो दहेज भी नहीं मांगा उसने तो, शादी के बाद भी कोई डिमांड नहीं की है उसने। कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता मुझसे और तेरे पापा से। और क्या चाहिए? आप नहीं समझोगी। तो तू समझ जाना, वो मन मुताबिक बात नहीं होती ना, तो मन को मनाना पड़ता है। शादी के बाद हर लड़की एडजस्ट करती है, समझौता करना पड़ता है हालात से। तुझे तो हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, कभी घर वालों से, कभी इससे, कभी उससे। मम्मी आप कभी तो मेरी साइड लिया करो ना। मैं तुझे भी जानती हूँ और उसे भी जानती हूँ। एक नंबर की अक्खड़ और जिद्दी लड़की है। शादी के बाद नहीं चलता ये अक्खड़पना। ठीक है मुझे जानते हो, पर उसको, उसके बारे में क्या जानते हो मम्मी आप? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं नजर आती उसमें। तो आप ही रह लो उसके साथ। 4 दिनों में ना आपको सब समझ आ जाएगा मम्मी। बकवास ना कर ज्यादा। दूध पिलाया इसे? दूध पीना था, भूख लगी थी। बोले रोते नहीं मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, अभी दूध पियेंगे। जल्दी से इसे दूध पिला देती हूँ, लेके चले जाना। इससे पहले तेरे पापा आए हो, देख ले इसे और गुस्सा करे। अब उनका हक तो गया मुझ पे गुस्सा करने का मम्मी। अपनी जगह पे एक नया पहरेदार रख दिया मेरी खुशियों पे। शादी होने के बाद बाप बेटी का रिश्ता नहीं बदल जाता। काश बदल जाता ना मम्मी, शायद मुझे समझ नहीं लगते। वो लड़का कौन है पड़ोस वाला? दोस्त है मेरा। शादीशुदा लड़कियों के दोस्त नहीं होते, खत्म कर दे वो रिश्ता। पर मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना। तुझे क्या अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं है। और शादी होने के बाद है ना वो करना होता है जो पति को पसंद होता है। पेट भर गया था, भर गया था पेट। रोते नहीं। रोते नहीं। और अब बिल्कुल अचानक से सब इस घर में समझदार हो गए, समझाने लगे हैं मुझे। तब तो आपको याद नहीं आया। किस हक से, किस हक से आप मुझे सिखा रही हैं ये करो, ये मत करो। खो चुकी हैं आप वो हक मम्मी। ओ, तो ये उसकी सजा है। तुझे मुझसे शिकायत है तो मुझे सजा दे। लवली को अगर खरोच भी आई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो मुझे मां समझे या ना समझे, लवली को मैं अपनी बेटी मान चुकी हूं। और उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूं, अर्जुन से दूर रह। अपनी बेटी की खुशियों में आग मत लगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी नानी के साथ मैं मां भी हूं। आप मां बनी ही कब थी, और अब मां बनने की कोशिश भी मत कर। नहीं चाहिए मुझे आपकी ममता, आपका प्यार, आपका वैलिडेशन, आपकी अटेंशन। ओ मम्मी,
लोला अगर चाहे ना तो यूं चाहने वालों की लाइन लगा सकती है। उसमें से एक भी बिना मतलब के खड़ा होना तो बताना। वक़्त उसकी नहीं होती जिसके पीछे भीड़ खड़ी हो, वक़्त उसकी होती है जो अपने के लिए खड़ा हो। वैशु, बोल, तू खड़ी होगी ना लवली के लिए? पता नहीं। ये भाई अपने मोहल्ले वाली आइटम का गाना है ना? लोला क्या नाची थी भाई इस गाने पे। हाँ? कमाल। मैं तो तब से इसका दीवाना हो गया। अच्छा मुझे एक बात बता, ये जितनी सेक्सी स्क्रीन पे लगती है बिस्तर पे भी उतनी सेक्सी लगती है क्या? तो स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है इन्होंने। एक्टर्स मतलब धंधे वाली। अभी अपनी एक बेटी को छोड़कर भाग गई थी ये यहाँ से, और पता नहीं कितने बच्चे रोल रहे होंगे मुंबई की गलियों में। जितने तुम दोनों के रोल रहे ना जगह जगह उतने। तू कौन है खामखा? मत कर लवली। अरे क्यों मत कर, ऐसे ही कुछ भी करते रहेंगे क्या? अपने मन से सबक सिखाना जरूरी है। क्या बोल रहे थे? पहले जो हमें आता है वो तो सीख ले रानी। क्या लवली चल बोला ना। अबे छोड़ता हूँ, चल सिखाओ। छोड़, सिखाता हूँ ना अभी। सिखाओ क्या आता है तुमको? सिखाओ। क्या हुआ? तेरी ये तो लोला है। हाँ लोला। और जिस बेटी के बारे में आपको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी ना, ये वो। अब इसको जो सिखाना है वो तो मैं सिखा ही दूंगी, लेकिन आप दोनों के लिए ना मेरे पास एक सलाह है। दारू जरा ना बेटर ब्रांड की पिया कीजिए, वरना साइज इशू होता है। और वैसे भी आप दोनों की बातों का लेवल सुन के तो सचमुच लगता है कि काफी ज्यादा छोटा है। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। नहीं नहीं होता है, और ये मैंने उसी किताब में पढ़ा है जिस किताब में एक्ट्रेस को धंधे वाली बुलाया गया है। अब नजरें झुका के कोई फायदा नहीं है। छोटा है तो है दिमाग। अच्छा भाई। कहाँ चली गई थी? मुझे डर लग रहा था। कहाँ चली गई थी? थैंक यू। इट्स ओके। आप मुझे अपने पहली क्लब आउटिंग पे ले गई थी, सो ड्यू था। क्या हुआ, ठीक हो ना? कुछ नहीं। तुम रेडी हो अपने बॉस से बात करने के लिए? पता है ना, कल क्लियरली सब बता देना, खत्म करना है। ओके? या दीपक भैया, इसे रिफिल कर दीजिए, दूध खत्म हो गया है।
और कॉफी नहीं बन पाएगी। ये लीजिए लेटेस्ट इंडक्शन प्लेट का मॉडल। इसमें चाय चढ़ाइए और मिनटों में गर्मा गर्म चाय रेडी। न आग न धुआं। एक्सक्यूज मी, आपकी लाइंस गलत है। इंडक्शन है तो दिख ही रहा है सबको। हमारा मेन सेलिंग पॉइंट ये है कि ये जल्दी गर्म होता है और ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। लाइंस चेंज करनी पड़ेंगी। इट्स ओके, वो लाइंस मैंने नहीं दी। सारे कस्टमर्स को नहीं पता है कि इंडक्शन प्लेट क्या होती है। आप शायद भूल रहे हैं सर, बट क्लाइंट की क्लियर डिमांड मैं थी कि जाऊं? हमें स्पीड के बारे में बात करनी है। इट्स ओके, क्लाइंट से मैं बात सर मैं जाऊं? पहले हम आग के बारे में बात करें। बट स्पीड के बारे में। स्पीड। आग? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तमाशा चल रहा है? आउट। सेल्स मेरा डिपार्टमेंट है लवली। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तुमसे क्या है, थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, सो आई होप यू कैन रिस्पेक्ट दैट। ऑफ कोर्स, बैक ट्रैकिंग तो स्पेशलिटी है ना आपकी, उसमें भी ओवर एक्सपीरियंस्ड ही होंगे शायद आप। ये रो क्यों रही हो तुम? हर बात में इतना ओवर इमोशनल क्यों हो जाती हो? आप क्यों हर बात में इतना इमोशनलेस हो जाते हैं? Why are you mixing personal and professional matters? Why? Oh, why? Because you can't handle personal and professional life. क्या होता है साथ निभाना, तुमसे मिलके मैंने जाना, तेरा मेरा प्यार है ऐसा जैसे राधा है और कान्हा। तू रब है, तू मेरा सब है, वे कोई नहीं है तेरे तो बिना। वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए ये सारी दुनिया, तेरा ही ना है भूलती जुबान। खूबसूरत चेहरा है तू, सागर से भी गहरा है। देख ली सारी दुनिया के दिल, तुझ पे आके ठहरा है। वे होया कि जे कुछ भी नहीं, मैं ता सही ना हो परेशान। वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। लवली आई क्यों नहीं है अब तक? क्या हुआ होगा वहां पर? क्या हुआ? बता दो सी। Why can't you guys leave me alone? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़। लेट्स डांस अर्जुन। मुझसे नहीं हो रहा और ये सब। कोई भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी कर लो। पन्ना फाड़, आगे बढ़। बेटी की खुशियों का वास्ता दे रही हो मुझे, लेकिन अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। क्या बता रही थी उस रात के बारे में? कभी कभी जो ऊपर से हल्की सी खरोच नजर आती है, असल में टाके होते हैं किसी गहरी चोट से हुए। आप मुझे बताओगे उस गहरी चोट के बारे में? मैं और नहीं झेल पाऊंगी आपको। दोबारा मेरी लाइफ में मत आना। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी वापस।